तो है गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ठान लो कि आपको एक ही साल के अंदर आपको जॉब लाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक साल को आप एम करो तो आपका जॉब 2 साल के अंदर लगेगा। एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन 2 years देन यू विल गेट जॉब इन 3 years। तो आपको दिमाग में यही होना चाहिए कि आपको जितना जल्दी हो आपको जॉब लाना है। ठीक है, एंड फॉर बैंकिंग प्रिपरेशन एंड कोई भी प्रिपरेशन हो, आपका प्रिपरेशन के फास्ट 4 to 6 मंथ आपको रिगोरस आपको मेहनत करना है। ठीक है, तो ये 4 to 6 मंथ आपको एक प्रॉपर डेली शेड्यूल की आपको जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉपर डेली शेड्यूल आपका प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देगा ताकि आपका सिलेक्शन आपका बहुत ही नजदीक आ जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह में आपको 5:45 में आपको उठना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्टडी स्टार्ट करना है 6 बजे से। 6 to 7 AM तक आपको प्रीवियस डेज में जो आप वर्ड नोट करके रखे हो एडिटोरियल से, जो न्यू वर्ड है वो आपको रिवीजन करना है। ठीक है, एंड कैसे रिवीजन करना है वो मैं आपको इंग्लिश स्ट्रेटजी वाले वीडियो में मैं आपको बोल दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको 7 AM से 8 AM तक आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, एंड उसमें से जो आपको न्यू वर्ड मिलेगा वो आपको नोट करके रखना है, एंड वो वर्ड आपको एक बार पढ़ के रखना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको 8 AM से 8:30 AM तक ये बीच का आधे घंटे में आपको 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो निमिषा मैम का बुक है, उस बुक से आपको मिनिमम 3 रूल्स आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम देन ट्राई टू कवर 3 रूल्स इन 30 मिनट। Otherwise, if you are revising it, then try to revise 5 rules in 30 minutes। ठीक है, एंड इसके बाद आपको 8:30 से 10:30 तक आपको डेली करंट अफेयर्स आपको रीड करना है किसी भी 2 सोर्स से। जैसे मैं फॉलो करता था स्टडी IQ एंड अफेयर्स क्लाउड। ठीक है, एंड 10:30 के बाद आपको आपका कुछ भी आपको जो काम है, आपको नहाना खाना या बाहर कोई काम है तो ये सब कर लो। एंड 12 PM से आपको फिर से स्टडी में आपको बैठ जाना है। एंड ये जो बीच का मैं टाइम बोला 10:30 से 12 PM तक, एंड ये टाइम तक आपको जो भी आप काम कर रहे हो तो उसके बीच में आपको दिमाग में 1 to 30 का जो टेबल्स 1 to 30 स्क्वायर 1 to 60 स्क्वायर 1 to 30 क्यूब 1/1 to 1/20 तक आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन एंड डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्शन आपको दिमाग में एक बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, काम करते करते। ठीक है, ये वाला जो रिविजन वाला पार्ट जो मैं आपको बोला दिमाग में करने का, तो ये आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इसके लिए आपको डेडिकेटेडली अलग टाइम आपको नहीं देना है। ठीक है, ऐसे करो, आपका कोई काम भी होता रहेगा एंड आपको दिमाग में वो प्रिपेयर भी होता रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको 12 PM से आपको 2 PM तक आपको जो क्वांट का जो मैं टू डू लिस्ट में जो मैं वीडियो में बोला था पिछले वीडियो में, वो आपको डेली आपको करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप लंच कर लो या कोई काम है तो कर लो, ब्रेक ले लो। तो इसके बाद आपको 2:30 PM से 4:30 PM तक आपको रीजनिंग का आपको टू डू लिस्ट आपको खत्म करना है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर आप कोई सर को फॉलो कर रहे हो, जैसे रीजनिंग के लिए मैं अंकुश लामा सर को फॉलो करता था एंड क्वांट के लिए मैं आशीष सर को फॉलो करता था, तो ये वक्त में जो 4:30 से 6 PM तक जो वक्त रहता था, इस वक्त में मैं उनका वीडियो 2x में या 1.5x में उनके वीडियो में खत्म कर लेता था। ठीक है, तो इसके बाद आपको 6 PM के बाद आपको थोड़ा आप चाहो तो आधे घंटा या 1 घंटा आपको रेस्ट करना है तो कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको 7 PM to 10 PM तक आपको एक ही मॉक देना है, एंड वो मॉक को आपको इसी टाइम के अंदर आपको प्रॉपरली एनालिसिस करना है। ठीक है, तो एंड उसके बाद मैं 10 PM के बाद में लंच एंड 10 PM के बाद मैं डिनर करता था। तो डिनर करके मैं जब आता था 10:30 PM तक, तो 10:30 PM से मैं बैठ के फिर से अगर कोई सर का फिर से कोई मेरा कोई डाउट है तो किसी सर का वीडियो में देख लेता था, एंड कोई सर को जो रिकॉर्डेड क्लास था वो मैं 1.5x में चला के वो देख लेता था। ठीक है, ये क्लास में देखता था 12 AM तक। ठीक है, एंड 12 AM के बाद मेरा पढ़ाई खत्म हो जाता था। ठीक है, तो फिर से दूसरे दिन का 6 AM से मेरा पढ़ाई स्टार्ट होता था। ठीक है, तो जो शेड्यूल मैं आपको प्रोवाइड किया, ये शेड्यूल को आप रिगोरसली आंखें बंद करके फॉलो करो। मेरा बिलीफ है कि ये शेड्यूल से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसको 11 डेज दो, एंड 11 डेज के बाद आपको ये हैबिट में आ जाएगा। एंड तब आपको अगर आप ये ना करोगे ना, कुछ छूट जाएगा तो आपको बुरा लगने लगेगा। ठीक है, तो इन सब चीज को आपको एक रिस्पेक्टफुली एंड डेडिकेटेडली आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो खुद का प्रिपरेशन को खुद रिस्पेक्ट दो,
वो प्रिपरेशन आपको जिंदगी में बहुत कुछ देके जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं इस वीडियो में आपको बोल देता हूँ, आपको पिछले वीडियो में बोला था कि ये जो 4 to 6 मंथ है ना, ये 4 to 6 मंथ में आप सब जगह से लिटरली वैनिश हो जाओ। जो आप फ्रेंड्स से घूमते हो फिरते हो, आप मूवी देखते हो एक के बाद एक, आप वेब सीरीज देखते हो, चाहे कितना भी अच्छा वेब सीरीज हो, कितना भी अच्छा हो, आपको नहीं देखना है। देखना है, कॉम्प्लीटली सब बंद नहीं करना है, देखना है, लेकिन उतना नहीं देखना है। आपको पढ़ाई के बीच बीच में 10 मिनट्स तक, 5 to 10 मिनट्स तक देखना है, 10 मिनट्स से ज़्यादा नहीं। मैं ऐसे ही करता था, क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली प्रिपेयर करने से आपको दिमाग बंद हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक रिफ्रेशमेंट का भी जरूरत होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये सब आपको जरूरत है, ठीक है। अगर आपको दिमाग में ये आ रहा है कि लोग मुझे क्या कहेगा, आज बात कर रहा हूँ, कल से उसको साथ उतना ज़्यादा घूमूंगा नहीं, फिरूंगा नहीं, तो वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं होगा। आपका इस पॉइंट में आपका एक नौकरी चाहिए, एंड उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लिटरली इन दिस मार्केट टू सिक्योर ए जॉब इज द मोस्ट वाइटल थिंग, ठीक है। देखो अब मैं पहले भी बोला था, दिन भर दिन आपको कॉम्पिटिशन आपको इंक्रीज होता रहेगा, वैकेंसी डिक्रीज होता रहेगा, एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो भी आपको इंक्रीज होता रहेगा। तो आप दिमाग में सोच लो कि प्रिपरेशन को आपको कितना सीरियस लेना है, एंड आपको कितना डेडिकेटेडली करना है, एंड ये सब की बात आपको खुद के साथ, आपको खुद को ऑनेस्ट होना है, ठीक है। जो मुझे नहीं आता, मतलब मुझे नहीं आता, उसको मुझे सीखना है, अभी सीखना है, बहुत जल्दी सीखना है, ठीक है। ये आपको बात दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बोल सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कीप प्रिपेयरिंग, बाय।